वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है व्लॉग ऑन विद शुभम। और आज ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे निकलना था और मैं इस समय लेट हो गया हूँ। इस समय बजने जा रहा है 8:30। तो अभी मैं निकलूँगा सीधे माता रानी की चढ़ाई के लिए और फिर सारी बातें रास्ते में। जहाँ पे चेक पॉइंट होता है और फिर इसके बाद यहाँ से मैं अपने सामान की चेकिंग करा के मिलता हूँ आपसे बाणगंगा में और फिर उसकी स्टोरी भी आपको शेयर करता हूँ। तो सारे चेक पॉइंट्स क्लियर करके मैं आ चुका हूँ बाणगंगा। और बाणगंगा की भी अपनी एक कहानी है। जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे तब माता रानी की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहाड़ियों पर पैदल चलकर हनुमान जी को बहुत प्यास लगी और उन्होंने माता से आग्रह किया कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया करके जल का कुछ प्रबंध कीजिए। तब माता वैष्णवी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, यहाँ आसपास कहीं जल मिल ही जाएगा, तुम जाकर जल पीकर आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। परंतु हनुमान जी काफ़ी हट करने लगे कि माता मुझे तो सिर्फ गंगा का ही जल पीना है, उस जल से मेरी प्यास शांत होगी। तब जाकर माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी के आग्रह करने पर अपने धनुष से एक बाण चलाया। जिस जगह पर माता वैष्णो देवी का बाण लगा था उसी जगह से गंगा जी की पवित्र धारा बहने लगी। तब जाकर हनुमान जी ने अपनी प्यास को शांत किया। उसके बाद गंगा माँ ने वैष्णो देवी को दर्शन दिए और माता वैष्णो देवी से कहा कि आपने मुझे यहाँ अवतरित करके मुझ पे आभार प्रकट किया है, इसी के साथ आप मुझे स्पर्श करके धन भी कीजिए। उसके बाद माता वैष्णो देवी ने उस पवित्र धारा में अपने केश यानी कि बाल भी धोए, इसलिए उसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो ये थी कहानी बाणगंगा की। अभी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उसको बोलते हैं ताराकोट मार्ग। ये नया मार्ग बना है मगर ये 2-4 किलोमीटर थोड़ा लंबा बना है। तो मैंने सोचा कि पुराने रास्ते से मैं उतरते टाइम आ जाऊँगा, आपको पुराना रास्ता भी दिख जाएगा। और मैं क्योंकि पहली बार मैं खुद ये नए रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे बड़ा ही उत्सुकता थी कि मैं भी नया रास्ता देखूँ। तो लोग बोलते हैं यहाँ पर कि ये 2-4 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, ये सीधे अर्धकुमारी में निकालेगा। तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी देख लेता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इस समय स्किप कर रहा हूँ, वो है पहला चरण पादुका, जो कि मैं लौटते टाइम आपको दिखा दूंगा और उसके बाद मैं पहुँचूँगा सीधे अर्धकुमारी। अभी नए मार्ग पे चल रहा हूँ, पीछे सिर्फ मेरी एक ही फैमिली चल रही है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। चलो चलते हैं, यही थोड़ा नया मार्ग देखना था मुझे। अच्छा भी लग रहा है, थकावट भी हो रही है, लेकिन नया मार्ग देखने को मिल जाएगा। लंबा ज़्यादा है, इस बात का बहुत दुख है मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना नई चीज़ें देखने के लिए। मेरे ख्याल से ये यात्रा पर्ची काउंटर का एंट्री गेट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर से जो है मेरी यात्रा पर्ची चेक होगी। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना जो भी चेक पोस्ट था, जो भी सिक्योरिटी था। गाने बजते रहते हैं लगातार, तो कॉपीराइट आए उससे पहले मैं अपनी बात कर देता हूँ। जो लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हो ना, उनसे मुझे एक ही गुजारिश है कि आप जब भी आएँ ऑनलाइन पर्ची, जो यात्रा पर्ची होती है वो ऑनलाइन ही निकाल के लाएँ। जो जा रही कोविड की गाइडलाइन के बारे में, जिनको डबल डोज लग गया है वो जो है अपना डबल डोज का सर्टिफिकेट लेके आएँ
और जिनको एक डोज लगा है वो अपनी 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए। और अच्छा, जो लोग ताराकोट मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ताराकोट मार्ग पे खाने पीने की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप थोड़ा खाने पीने वालों में से हैं तो आपको पुराने वाले मार्ग से आना पड़ेगा, क्योंकि ताराकोट मार्ग नया बना है। हो सकता है इस मारे भी खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत कम हो। भी पीछे मेरे एक है, यहाँ पर एक खाने पीने का है, बहुत देर बाद एक मिला है। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, मेरी तो सांस फूलने लगी एकदम। मैं तो अभी आधे ही रास्ते पहुँचा हूँ, अर्धकुमारी तो बहुत दूर की बात है अभी, और बहुत हालत ख़राब हो गई है। शुक्र है मैं तो शिवखोड़ी में बोल रहा था कि ऊपर से टीन हटा दिए हैं, सारा मजाक किरकिरा कर दिए पहाड़ों वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी कि इस टीन के कारण ना आपके अंदर थोड़ा सा जोश रहता है, ठीक है। और अपना कोल्ड ड्रिंक और अपना पानी अपने साथ ज़रूर लेके चलिए। देख रहे हो ना आप लोग, इसको बोलते हैं शंकराचार्य का मंदिर। हमेशा आप जब वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जाते होगे तो ये मंदिर आपको ज़रूर पड़ता होगा, चाहे आप पुराने रास्ते से जाएं चाहे आप नए मार्ग से जाएं, तो आपको ये शंकराचार्य मंदिर ज़रूर मिलता होगा। ऐसा सुनने में आ रहा है अभी कि श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी इसको भी फिर से खोला जाएगा, या तो देखिए हो सकता है जल्दी ही ये श्राइन बोर्ड की तरफ से शंकराचार्य जी का मंदिर ये भी स्टार्ट हो जाए और हमें इसके भी दर्शन करने को मिले। और कहना चाहूँगा कि जो पुराना वाला रास्ता है, मतलब जो नया वाला रास्ता है ताराकोट मार्ग, वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, उस पर बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप पुराने रास्ते को प्रेफर करें, अगर आप चलने में असमर्थ हैं, मेरी तरह मुझे मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा चढ़ाई होगी, एकदम सीधी चढ़ाई है, तो आप नए रास्ते को मत चुनें, पुराना रास्ते ही चुनें। अभी मुझे अर्धकुमारी पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम है। आप देख सकते हो कि अर्धकुमारी अभी किधर है, और अभी मुझे कितना ज़्यादा रास्ता भी तय करना है। कैसे होगा अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी चलो पार करना है। अब चाहे जो भी हो, मैं आपको अर्धकुमारी में ही ज्वाइन करूँगा, पक्का। मिलते हैं आपसे अब अर्धकुमारी में। ये है श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर है। मुझे अब तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ख़राब लग रहा था, मतलब काफ़ी चढ़ाई लग रही थी, काफ़ी थकान लग रहा था। आप विश्वास मानिए, इस लंगर में आइए, ये अगर आप आते हैं ताराकोट मार्ग से तो आप आइए इस मार्ग से, और इस लंगर में खाना खाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें सुविधाएं ये है कि आपको दाल चावल और चटनी मिलेगी। और जब मैंने यहाँ पे खाना खाया, इतना अच्छा लग रहा है कि एक नई एनर्जी आ गई।
खाना खाने के बाद आपको अपने जो थाली है वो खुद ही धोना पड़ेगा। उसको कैसे साफ़ करना है उसके लिए पहले आपको पहले पानी से साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसमें सर्फ लगा रहेगा तो उससे सर्फ से साफ़ कीजिए, फिर एक केमिकल वाला पानी होगा उसमें डुबो के देन उसके बाद आप उसमें जहाँ पर थाली रखा जाता है वहाँ पे आप थाली रख दीजिए। तो इसमें सब कुछ अपने से करना है, सेल्फ सर्विस से। आप खुद जाइए, वो आपको दाल चावल और चटनी देंगे, उसके बाद आप खाना खा के खुद ही जो है बर्तन साफ़ कीजिए और देन उसके बाद माता रानी का नाम लेते हुए जय माता दी कहते हुए आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ जाइए। तो ये है अर्थ कुमारी। फाइनली मैं पहुंचा अर्थ कुमारी और आप देख सकते हो कि यहाँ का जो नज़ारा है ना, इतना ज़्यादा शानदार है, इतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के पहाड़ों को देखिए, इतने ज़्यादा मतलब अच्छे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना। तो मैं तो यहाँ पे बचपन में आता था, जब से यहाँ पे बचपन से आना स्टार्ट किया है तब से इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो गया हूँ मैं, मतलब जिसका कोई हद नहीं है। तो तब से लेके आज तक मैं कई बार यात्रा कर चुका हूँ वैष्णो देवी का। कम से कम मैं 6 या 7 बार पहले कर चुका हूँ, ये शायद 8वीं बार हो। और फिर 2012 से लेकर 2022 तक अभी तक मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अभी मुझे मौका मिला है और अर्थ कुमारी में मैं थोड़ी देर रुकूंगा। तो इसकी भी एक कहानी है। माता वैष्णो देवी के भवानी द्वार यानी चेक पोस्ट से अर्थ कुमारी गुफा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है और अर्थ कुमारी से माता वैष्णो देवी की भवन की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की रह जाती है। अर्थ कुमारी शब्द का अर्थ आदि कुमारी से मिलकर बना है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब मां वैष्णवी ने एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और पंडित श्रीधर द्वारा आयोजित भंडारे में भैरवनाथ को देखकर वहां से त्रिकुटा पर्वत की तरफ गायब हो गई। बाण गंगा और चरण पादुका के होते हुए वैष्णवी सीधा अर्थ कुमारी पहुंची, जहां पर उन्होंने एक छोटी सी गुफा यानी कोक के आकार की गुफा में प्रवेश किया और 9 महीने तक उसी गुफा में तपस्या की। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ वैष्णवी ने गुफा के अंदर जिस स्थान में ध्यान लगाया था वह गुफा के अंदर दाईं ओर स्थित है, जो कि एक गर्भ के आकार का बना हुआ है। माता वैष्णो देवी ने एक कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीने तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की और अनुशासन का पालन भी किया। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा या फिर अर्थ कुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गर्भ एक योनि शब्द से आया है। गर्भजून गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के अंदर से निकल जाता है मानो वह एक माँ के गर्भ से निकलता है और एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल भी निर्दोष हो जाता है और उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहानी अगर सुन ली हो तो भाई यही कहानी है इसका। यहाँ भगवान 9 महीने तक इस गर्भजून गुफा में रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुकूँगा, थोड़ा आराम करूँगा, क्योंकि मैं जो ताराकोट मार्ग वाला रास्ता चुना था वो इतना ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है कि बहुत ही मुश्किल से मैं मतलब इतना आराम कर करके आया हूँ। सुबह 9 बजे का मैं चढ़ाई करना स्टार्ट किया था और अभी जो है इस समय बज रहे हैं 3 के ऊपर, 3:30 बजने जा रहा है और 3:30 बजे मैं अर्थ कुमारी में पहुंचा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मेरी स्पीड है उस स्पीड के अनुसार मैं जो है 7 से 8 तो बज जाएगा मुझे भवन पहुंचने में। तो आप नज़ारा एंजॉय कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ।
ये था अर्थ कुमारी। उम्मीद करता हूँ इसकी कहानी जो भी बताई मैंने आप लोगों को पहले से भी पता हो सकती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये स्टोरी थी। और अभी मैं जा रहा हूँ भवन की ओर। अब मैं आपको ज्वाइन करूँगा सीधे भवन में, और आप बोर नहीं होगे, आप नज़ारे लेते रहो। आखिर इतने देर से मुझे और आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुका है, और वो है माता रानी का दरबार। दर्शन कीजिए और कमेंट सेक्शन वो वक्त आ ही जाता है जब भक्त 12 से 13 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद पहली बार माँ के दरबार के दर्शन होते हैं। और यह वह क्षण होता है जिसमें भक्त अपनी सारी थकावट भूलकर माता रानी के दरबार को जी भर कर देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूं। तो आपको तो पता है अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मैं आपसे मिलता हूं दर्शन के बाद। जय माता दी। माता रानी के दर्शन हो गए हैं, अब मैं कंबल लेके अब बस अब सो गया हूं। अब मैं माता रानी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए, 2 घंटे लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब कंबल ले लिया है मैंने, अब बस बिंदास अब बस सोऊंगा। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोना है। चलिए गुड नाइट। अब आपसे मिलता हूँ मैं सुबह। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जम्मू में क्या कर रहा हूँ। असल में हुआ यूँ कि जब धाम में मैं था, तो जब मैंने आपको बोला कि अब मैं आपको सुबह मिलता हूँ, उसके आधे घंटे बाद ही मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो गई, और मुझे मतलब 1-2 बार वोमिटिंग हुई। तो मैंने तुरंत एक फ़ैसला लिया कि मुझे जो है तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने तुरंत एक पालकी किया और फिर उसके बाद जो है नीचे आ गया कटरा में। मैंने सोचा था कि मैं नए मार्ग से जा रहा हूँ, तो आपको लौटते टाइम पुराने वाला जो रास्ता है वो दिखाऊंगा, जिसमें भैरव बाबा
का पड़ता है और सांझी छत पड़ता है, चरण पादुका पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो नए से जाऊंगा और पुराने वाले से मैं आपको हर चीज़ दिखाते हुए वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं रातों रात ही वहाँ से वापस हो गया। मैंने बहुत कुछ सोचा था इस ट्रिप के बारे में कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मुझे असल में जाना था, देखिए मैंने क्या क्या मुझे कवर करना था। एक था मेरा शिव खोड़ी, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है वो। दूसरा था वैष्णो देवी, जो आधा ही कवर हो पाया। तीसरा मेरा था भूमिका मंदिर। भूमिका मंदिर बहुत कम लोग जानते होंगे या हो सकता है जानते भी हों। भूमिका मंदिर वो मंदिर है जो कटरा में ही है। आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि श्रीधर थे जो, उनको माता ने, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो जिस मंदिर में माता रानी की पूजा करते थे ना, ये वही मंदिर है जिसको बोलते हैं भूमिका मंदिर। उनको माता रानी ने स्वयं साक्षात जो है दर्शन दिए थे अपने। इससे भी लोग जुड़े, तो वो कवर नहीं हो पाया। तीसरा, चौथा था मेरा जम्मू। और जम्मू में मैं इस वक्त जम्मू में ही हूँ और आज ही मेरी यहाँ से ट्रेन भी है। यहाँ पे बहुत कुछ है आज जो आपको दिखाने लायक है। यहाँ पे बागे बहू है, रघुनाथ मंदिर है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जो आपको दिखाने लायक है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं रघुनाथ मंदिर या बागे बहू या जम्मू के बारे में इतना मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ या मैं वो चीज़ वो आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मेरी तबीयत आपको मेरी आवाज़ से हो सकता लग भी रहा हो। जब अगली बार जब आऊँगा तब हो सकता अगली बार जब मैं आऊँ तो अपनी फैमिली के साथ आऊँ, तो तब मैं जम्मू कवर करूँगा और सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से ही करूँगा। इस बार पैदल चढ़ने की मैं हमेशा पैदल चढ़ा था वैष्णो माता के धाम में, लेकिन जो नया मार्ग था वो एकदम सीधी चढ़ाई का था और ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। काफ़ी दिनों से घर से बाहर हूँ, घर का खाना और ये सब बहुत मिस कर रहा हूँ। पहले तो कायदे का खाना खाऊंगा। पहले मैं जब से यहाँ अपने घर से निकला हूँ तब से मुझे कायदे का खाना मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है। तो आंचल को बोलूँगा पहले बढ़िया सा एकदम घी या मक्खन में एकदम लबालब एकदम जो है मेरे लिए खाना बनाओ, और फिर उसके बाद 14-15 घंटे आराम से पहले सोऊंगा। मैं इस ट्रिप के भी मैं बहुत ज़्यादा सो नहीं पाया, तो 14-15 घंटे तो आराम से सोऊंगा। सो एनफ फॉर द डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज सोन फ्रेस्को साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।